हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 15 फॉर क्लास 6 सोशल साइंस की। बच्चों ये वर्कशीट है जो कि आपके लिए 16 नवंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में चैप्टर 5 हम जो है स्टार्ट करेंगे पंचायती राज। तो पंचायती राज जो है वो क्या होता है, सभी बच्चों ने जो पंचायती राज है इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। सभी बच्चे जानते हैं सरपंच क्या होता है। सरपंच का भी नाम आपने सुना होगा अगर आपने कभी किसी गांव को विजिट किया है, ठीक है, या आपने घर में किसी अपने जो मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं, उनसे भी कभी सुना होगा कि सरपंच होते हैं गांव में। तो आज बेटा हम इसी बारे में जानेंगे कि पंचायती राज क्या होता है। पंचायती राज सिस्टम इज अ प्रोसेस थ्रू विच पीपल पार्टिसिपेट इन देयर ऑन गवर्नमेंट। तो पंचायती राज सिस्टम क्या है, ये भी एक प्रोसेस है जिसके थ्रू पीपल जो है, जो गांव के लोग हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं अपनी गवर्नमेंट बनाने में। ठीक है बेटा, जिस तरह हमारे देश का पूरा जो कंट्री है हमारा, उसका जो लीडर है वो कौन होता है, वो प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, और उसके अंडर जो है जो काम करते हैं वो कौन है, वो मिनिस्टर्स होते हैं। कौन होते हैं? मिनिस्टर्स, जो गवर्नमेंट को, जो पूरे सिस्टम को संभालते हैं। इसी तरह स्टेट की अगर हम बात करें तो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, फिर चीफ मिनिस्टर जो है वो मेन लीडर हैं, उसके बाद फिर मिनिस्टर्स हैं। इसी तरह जब हम थर्ड लेवल की बात करते हैं तो थर्ड लेवल में होता है पंचायती राज। ठीक, जो हम गांव की बात करें तो उसमें क्या है, उसमें है पंचायती राज सिस्टम। एट विलेज लेवल दिस सिस्टम इज नोन एज ग्राम पंचायत। जो विलेज लेवल है उसमें इस सिस्टम को हम बोलते हैं ग्राम पंचायत या विलेज पंचायत, यानी गांव की पंचायत। एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स। जिस तरह शहर जो है, सिटीज, वो वार्ड्स में बटे होते हैं, इसी तरह गांव भी जो है वो किस में डिवाइडेड हैं, वो वार्ड्स में डिवाइडेड होते हैं। दैट इज स्मॉलर एरिया, यानी गांव को बांटकर छोटे छोटे एरिया में उसको बांट दिया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम वार्ड्स कहते हैं। ईच वार्ड इलेक्ट ए रिप्रेजेंटेटिव हु इज नोन एज द वार्ड मेंबर। हर एक जो वार्ड है, ठीक है, उसका अपना एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। ठीक है, जो अपने वार्ड को रिप्रेजेंट करता है, और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वार्ड मेंबर या पंच कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे उसको हम, जो अपने वार्ड को रिप्रेजेंट करेगा, अपने वार्ड की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रखेगा पंचायत के सामने, वो होगा वार्ड मेंबर या पंच। द ग्राम सभा इज अ मीटिंग। ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा मीटिंग है किसकी? ऑल एडल्ट्स, जो भी एडल्ट हैं। हमने पढ़ा था एडल्ट कौन है? एडल्ट एनीवन हु इज 18 ईयर्स ओल्ड, जो 18 या 18 साल से ऊपर हैं और मोर, एंड हैज़ द राइट टू वोट। आप सभी बच्चे जानते हैं कि जिनकी उम्र, जिनकी एज 18 साल 18 ईयर्स या उससे ज़्यादा होती है, उन्हीं को वोट कास्ट करने का राइट होता है। तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं एडल्ट। सो द ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट। तो जितने भी एडल्ट हैं, जो वोट देने का जिनको राइट है, उनकी जो मीटिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ग्राम सभा कहते हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा इलेक्ट सरपंच। जो भी मेंबर्स हैं ग्राम सभा के, वो क्या करते हैं? वो एक सरपंच अपना इलेक्ट करते हैं। जिस तरह सारे जो कंट्री है उसके जो एडल्ट हैं वो मिलके कंट्री का एक जो लीडर है, जैसे प्राइम मिनिस्टर, उसको सेलेक्ट करते हैं, इलेक्ट करते हैं। इसी तरह गांव के जो ग्राम सभा के पीपल हैं, जो मेंबर्स हैं, जो वोट दे सकते हैं, वो सरपंच जो है उनको इलेक्ट करते हैं। द सरपंच इज द पंचायत प्रेसिडेंट। ओके, सरपंच कौन है? वो पंचायत के प्रेसिडेंट होते हैं। द वार्ड पंच एंड सरपंच फॉर्म द ग्राम पंचायत। अब देखिए, जो वार्ड, हर एक वार्ड के जो पंच हैं और सरपंच है, ये मिलके क्या फॉर्म कर रहे हैं? ये मिलके फॉर्म कर रहे हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स। ग्राम पंचायत वो 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट की
जाती है। ठीक है, वो 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट हो जाते हैं पीपल। आफ्टर 5 ईयर्स दोबारा इलेक्शन होते हैं और फिर दोबारा जो है किसी को भी सरपंच जो है फिर से इसी तरह इलेक्शन होते हैं, वोट कास्ट होती है और सरपंच वो दोबारा चुने जाते हैं, पंच चुने जाते हैं। द ग्राम पंचायत हैज़ अ सेक्रेटरी। अब ग्राम पंचायत का क्या होता है, एक सेक्रेटरी होता है, हु इज ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा, जो कि ग्राम सभा का ही सेक्रेटरी होता है। दिस पर्सन इज नॉट इलेक्टेड, इस जो ये सेक्रेटरी होता है उसको इलेक्ट नहीं किया जा सकता, बट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, और ये जो पर्सन है ये गवर्नमेंट के थ्रू जो है अपॉइंटेड पर्सन होता है, यानी ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी गांव का ये सेक्रेटरी है तो गांव के लोग इसको चुनते हैं, नहीं, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, गवर्नमेंट के द्वारा चुना गया एक सदस्य है जो कि ग्राम सभा उसके जो भी कार्य हैं उनकी देख रेख ये करता है। द सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा, ग्राम सभा की मीटिंग जो है वो सेक्रेटरी बुलाता है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड ग्राम पंचायत एंड कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स, तो जो भी कार्य होते हैं ग्राम पंचायत के, जो भी वो फैसले लेते हैं, जो भी डिसीजंस होते हैं, उन सब का रिकॉर्ड वो कौन रखता है, वो सेक्रेटरी रखता है। चाहे फिर वो कंप्यूटर से रिलेटेड कोई काम हो या किसी भी तरह के डिसीजंस जो हैं उनको जो है लिखित रूप में रखना हो, ठीक है, तो वो सब काम कौन करता है, वो सभी काम सेक्रेटरी को करना पड़ता है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स इज द ग्राम पंचायत इलेक्टेड, तो कितने ईयर्स के लिए ग्राम पंचायत इलेक्टेड की जाती है, 5 ईयर्स, तो आप आंसर लिख लेंगे 5 ईयर्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नेम ऑफ पंचायती राज सिस्टम फाउंड एट विलेज लेवल, तो बेटा हमने अभी ऊपर पढ़ा कि पंचायती राज सिस्टम जो विलेज लेवल में है उसका क्या नाम है। ठीक है, तो एट विलेज लेवल हमने पढ़ा था ना, दिस सिस्टम इज नोन एज ग्राम पंचायत, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा। उसको हम क्या कहेंगे, इस सिस्टम को हम कहते हैं ग्राम पंचायत, तो बेटा यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। द सेक्रेटरी, यहाँ से आप आंसर लिखेंगे, द सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉलिंग द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत एंड कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स। ठीक है, तो यहाँ तक आप इसका आंसर लिखेंगे। मैं दोबारा मार्क कर देती हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप क्वेश्चन नंबर 3 को जो है यहाँ से इसका आंसर लिखेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।